नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धर्मावचन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। मित्रों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में प्रभु श्री कृष्ण ने मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए हैं। मृत्यु के पहले के संकेत, मृत्यु के बाद के होने वाली घटनाएं, मृत्यु लोक, नरक लोक, यमलोक जैसी रहस्यमयी बातों को विस्तार पूर्ण जानकारी सहित बताया गया है। मित्रों, आपको अगर वीडियो में आगे बताए जाने वाले संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी न किसी प्रेत बाधा या आत्मा ने घर बना रखा है। ये संकेत बहुत ही भयावह और खतरनाक भी होते हैं। मित्रों, अधिकतर लोग तो इन्हें मात्र संयोग समझकर ही अनदेखा कर देते हैं, लेकिन याद रखें कि आगे चलकर उन्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, घर में कोई प्रेत बाधा या बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो उस घर में परिवारजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सा जाता है। उस घर के लोगों को आकस्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। घर में एकत्रित किया हुआ धन या पूंजी अचानक ही किसी अनावश्यक कार्य से खर्च होने लग जाती है और पूरे घर की बर्बादी यहीं से आरंभ हो जाती है। इसलिए मित्रों, आपको भी अगर ऐसे कोई संकेत मिलते हैं जो हम इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं, तो आपको समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिए। ये संकेत आपको सतर्क करते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने घर कर लिया है या प्रेत बाधा ही आपके परिवारजनों को तरह तरह के कष्ट देने लगती है। इसलिए मित्रों, आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए संकेतों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये संकेत आपको प्रकृति के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा और तो और सपनों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। तो इन्हें सही समय पर समझ लेना ही हमारी समझदारी है। तो मित्रों, आइए अब हम जानते हैं गरुड़ पुराण में दिए गए उन रहस्यमयी संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री गिरिधर गोपाल से पूछा कि किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है, किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत वास करने लगते हैं। तो हे प्रभु, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे यह पता लग जाता है कि घर में भूत प्रेतों का वास है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज को कई रहस्यमयी बातों के बारे में बताया, जिन्हें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत या बुरी शक्तियों का वास होता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, इसलिए उन घरों में दरिद्रता या गरीबी सी छा जाती है। जिन घरों में प्रेतों का वास होता है, उन घरों में विभिन्न प्रकार के संकेत मिलते हैं और ये संकेत किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलते हैं। जिस व्यक्ति को सपने में ये चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, उसे समझ लेना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधाओं का वास है। उसके मृत परिजन या पूर्वज प्रेत बनकर घर में ही वास कर रहे हैं और उस घर में ही विचरण कर रहे हैं। प्रेतों के वास करते ही मनुष्य को विभिन्न प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं, इसलिए उसे घर में किसी भी तरह कुछ ना कुछ उपाय करके उसे इन बुरी आत्माओं से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप घर में माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का वास होने लगे और घर में सुख शांति का आगमन हो जाए। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम ये जानते हैं कि घर में बुरी आत्माएं या प्रेत प्रवेश क्यों करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार भूत प्रेतों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में प्रवेश करते हैं जिनके घर में
अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि प्रेतों का आहार संसार में सभी प्राणियों के लिए निंदनीय है। इसका मतलब यह है कि प्रेत ऐसा आहार करते हैं जिसकी निंदा सभी प्राणी करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मलमूत्र और कफ, इसके अलावा अन्य गंदी चीजों को आहार के रूप में खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा घर में बचा हुआ खाना रखने से अर्थात बासा भोजन रखने से प्रेत और आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए घर में ज़्यादा दिनों तक बासा भोजन नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत घर में प्रवेश कर जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें घर पर ही थूकने की बुरी आदत होती है, जिसे शास्त्रों के अनुसार बेहद अशुभ माना गया है। मित्रों, घर को बुरी शक्तियों से मुक्त रखने के लिए घर को स्वच्छ रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो घर अशुद्ध होता है एवं जिस घर में चीजें व्यवस्थित जगह पर नहीं रखी होती हैं, ऐसे ही घरों में प्रेत अपना घर बना लेते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है और उस घर से सकारात्मकता नष्ट हो जाती है और नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। और ऐसे ही घरों में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। पक्षीराज गरुड़ जी को भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, धर्म, पूजा पाठ वगैरह नहीं होते, तो ऐसे घरों में ही प्रेत आत्माएं वास करने लग जाती हैं। और जिस घर की महिलाएं देर तक सोने वाली होती हैं तथा वे अपने पति व गुरुजनों का अपमान करती हैं, एवं जिस घर की स्त्री या पुरुष किसी अन्य से संबंध बनाए हुए होते हैं, तो ऐसे घर में भी नकारात्मकता वास करने लगती है। तथा जिस घर के लोग बिना स्नान किए, बिना स्वच्छ वस्त्र धारण किए भोजन कर लेते हैं या स्नान ही नहीं करते, तो ऐसे घरों से भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। तो आइए मित्रों, अब यह जानने का समय आ गया है कि घर में प्रेतों के होने के कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मृत परिजन, जो हमारे पूर्वज कहे जाते हैं, जो कि भूख और प्यास से व्याकुल प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, ये पूर्वज अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। ये वायु के रूप में होते हैं, इसलिए मनुष्यों को दिखाई भी नहीं देते। ये पूर्वज अपने घर के सदस्यों के शरीर में प्रवेश कर भयानक सपने देते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज ही प्रेत बनकर हमें सपने में डराते हैं। अगर सपने में बैल, घोड़ा, हाथी जैसे प्राणी दिखाई दें और वे क्रोध करते हुए आपकी ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हों, तो आप वहीं सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये घर में प्रेतों के होने का ही लक्षण होता है। जब कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को शैया पर विपरीत परिस्थिति में देखता है, अर्थात अगर वह सपने में खुद को सीधा लेटे हुए देखता है और नींद में खुलने के बाद उसका सिर दूसरी ओर है, तो उसे शीघ्र ही समझ लेना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधा हुई है। यदि सपने में किसी व्यक्ति के मृत पूर्वज उसे गंदे कपड़ों में दिखाई देते हैं, या वह खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है, या वह अपने परिजनों को भूख प्यास से तड़पता हुआ देखता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन ही प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वही उसे परेशान भी कर रहा है। यदि सपने में गाय, बैल, पक्षी या घोड़ा आदि जानवर मनुष्य की भांति बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो भी यह संकेत इसी बात की ओर इशारा करता है कि आपके पूर्वज प्रेत बन चुके हैं, वहीं आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। अगर घर में कलेश होने लगे और धन की अचानक से हानि होने लगे, घर में लोग अचानक ही बीमार पड़ने लगें, तो यह भी बुरा ही संकेत होता है। यह संकेत भी घर में प्रेत आत्माओं के होने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा अगर घर में चमगादड़ आ जाए
तो समझ लेना चाहिए कि घर में प्रेत बाधा है। और तो और अगर आपके घर में गिद्ध आकर बैठ जाए तो गिद्ध का बैठना भी बहुत ही अशुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। इस संकेत से यह पता चलता है कि आपके घर में बुरी शक्ति प्रेत आत्मा वास कर रही है। अगर आपको ऐसे संकेत मिलें तो आपको तुरंत उपाय कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहते हैं, साफ करने पर भी मकड़ी के जाले फिर से बनने लगते हैं, तो यह भी बेहद अशुभ संकेत है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और आपका घर नकारात्मकता से भर चुका है। आपको शीघ्र अति शीघ्र ही इस नकारात्मकता को दूर करने का कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को ये संकेत मिलते हैं तो उसे उनसे मुक्ति के लिए गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन बेल के वृक्ष पर जल भी चढ़ाना चाहिए। घर में हवन कर श्री सत्यनारायण जी की कथा या अखंड रामायण या गरुड़ पुराण का पाठ कराना चाहिए। इसके अलावा घर की नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। तो मित्रों, ऐसे संकेत अगर आपको भी मिलें तो इस वीडियो में बताए गए उपायों को ज़रूर करना चाहिए। तो मित्रों, यही थे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानकारी जो भूत प्रेतों के होने से मिलती है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं।